नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य कौशल। एक नया विषय लेके आ गया हूं जिंदगी बनाने, आपकी पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार सब अच्छा करके आपको चोटी पे पहुंचाने के लिए, आसान आसान उपायों से आपकी ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए। लेकिन गुरुवार का गुरु प्रधान दिन हो, बेसन का हलवा खाकर जाना, दिन भर काम आपके बनते रहेंगे। मीठा खा के जाना चाहिए। आज का विषय क्या है? आज का विषय है कि घर में बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं। बच्चों के लिए बड़ी मुसीबत हो जाती है जब मम्मी पापा लड़ते हैं। पति पत्नी के बीच इतने झगड़े और क्लेश क्यों होते हैं? अक्सर पति पत्नी के बीच अनबन हो जाती है। घर घर की वही कहानी, क्लेश हो जाना। शुक्र आज वृश्चिक राशि में जा रहे हैं तो पति पत्नी के बीच क्लेश बढ़ जाएंगे। ग्रहों का असर होगा। कभी पति पत्नी की बात नहीं सुनते, कभी पत्नी पति की बात नहीं सुनती, विचारों में मतभेद हो जाता है, आपस में क्लेश हो जाता है, क्योंकि वह एक दूसरे पर अपने विचार थोपने की कोशिश करते हैं। अक्सर लड़ाई का कारण कई बार सास ससुर या ननद भी हो जाती है। सास अपना हुक्म चलाती है बहू पर, बहू मानने के लिए तैयार नहीं होती। तो इस तरह की चीजें होती हैं जिससे परेशानी बढ़ जाती है। परेशानी बढ़ती है बच्चों की। कई बार ऐसा होता है पति कमाया हुआ अपना पैसा जो है ना पत्नी को नहीं देते, या माँ को दे देते हैं, यानी सास को दे देते हैं, तो बहू जो है नाराज हो जाती है, मुझे नहीं दिया। पति अपने माँ की ही सुनते हैं, बहू की नहीं सुनते। सास बहू में आपस में नहीं पटती। पति पत्नी के बीच झगड़ों का कारण यही सब बनता है। लेकिन हम सब क्लेश को कम होने के उपाय बताएंगे। क्या करना है? अशोक के 7 पत्ते हनुमान मंदिर में रख करके आएंगे। अशोक का पेड़ होता है ना, हाँ, उसके 7 पत्ते हनुमान मंदिर में रख के आएंगे। अशोक के 7 पत्ते घर में लाकर उनकी पूजा करेंगे। अगर पूजा करते करते पत्ते सूख जाए तो उन्हें पीपल के पेड़ पर छोड़ के आएंगे, दोबारा ले आएंगे, नए पत्ते ले आएंगे और उनकी पूजा करेंगे। अगर इस तरह से अशोक के पत्तों की पूजा होती रहेगी, जिस घर में होती है, और जो लोग ऐसा करते हैं हनुमान मंदिर में रख के आते हैं, उनके घर में क्लेश कम हो जाता है। हाँ, लड़ाई झगड़े कम हो जाते हैं, शांति आ जाती है। तो क्लेश को कम करने का बहुत अच्छा उपाय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं 3 राशियां। सबसे पहले सुनाते हैं मेष, वृषभ और मिथुन का हाल। मेष राशि वालों, मौका अच्छा है, अपना काम आप बना लो, अपनी कोई परेशानी दूर कर लें, जल्दी लाभ होगा। गुड़ खा लेना, आपके काम सारे बनेंगे। वृषभ राशि वालों, आज सुस्ती है आपको, जोश की कमी लग रही है। नहीं, जोश के साथ काम करो। किसी काम की चिंता आपकी बढ़ी हुई है, वो काम होगा, चिंता ना करो। बड़े काम आपके फंसे हुए हैं, सब ठीक होगा। आप हनुमान जी की पूजा कर लो, उनको लड्डू चढ़ा लो, सब ठीक हो जाएगा। मिथुन राशि वालों, आपका तो बहुत अच्छा समय आ रहा है। तनाव धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। आज काफी तनाव कम होगा। कुछ काम आज आपके बन जाएंगे अचानक। घबराएं नहीं, पैसे भी आएंगे। देखिए, अनावश्यक तनाव से बचना चाहिए, इससे दिमाग खराब होता है। एक मूली खा लेना, सारे काम बनेंगे। तो आज माँ दुर्गा हमारे साथ आई हुई है वरदान देने के लिए। जय माता की बोलना पड़ेगा। लेकिन आज ये क्या है? हा, बच्चों की खास चीज है, इसके बारे में बताऊंगा और आपका मेल भी लूंगा, आपका नाम आएगा। अब बच्चों, आप परेशान हो जाते हो क्योंकि आपके मम्मी पापा है ना, जो आपस में पति पत्नी हैं, उनके बीच लड़ाई हो जाती, झगड़े हो जाते हैं। क्लेश को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? रात के समय पति अपने सिरहाने लाल सिंदूर का एक पैकेट रख के सोए, और पत्नी जो है अपने सिरहाने कपूर की टिकिया रखकर सोए। सुबह जो है ना, पत्नी जो है कपूर जला दे और पति सिंदूर को जो है ना अपनी दक्षिण पूर्व दिशा में घर के वहां गिरा दे। और पति पत्नी रात को सोने से पहले गुलाब जल से मुंह धो करके सोए, हल्दी का तिलक लगाकर सोए। तो इससे क्या होगा? क्लेश कम हो जाएगा, शांति आ जाएगी
और सब सुखी हो जाएंगे। घर में अगर लड़ाई झगड़े बंद हो जाए तो लक्ष्मी भी आती है, घर खुशहाल होता है, बच्चे खुश रहते हैं। ये करना ज़रूरी है। लेकिन अब भाई इसके बारे में और भी अच्छे अच्छे उपाय बताऊंगा, आसान आसान। लेकिन अभी करते हैं 3 राशियों की बात, सुनाते हैं कर्क, सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, पैसे की कमी तो है, लेकिन कर्ज नहीं लेना है, बल्कि खर्चों को आगे ना बढ़ने दें। थोड़ा कंजूसी करें, हाथ को रोक के चलें, अपने काम में मन लगाकर काम करें, धन भी आएगा। गुलाबी वस्त्र पहनना, सारे काम बनेंगे। सिंह राशि वालों, भाई मित्रों के सुझाव को सुनो, इससे आपका धन लाभ होगा। मित्रों की बात माने के काम करो, ज्यादा आलस्य ना करें और प्रभु पे भरोसा रखें, सभी तरह के काम बनेंगे। गुरुवार का व्रत रखना शुरू कर दो और गुड़ का दान करना शुरू कर दो, आपके सारे काम बनेंगे। कन्या राशि वालों, रिश्तेदारों से सहयोग से धन आएगा, रिश्तेदारों से मदद ले लो। भगवान पर भरोसा रखो, पूजा पाठ करो, कोई भी काम गड़बड़ नहीं होगा। और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, ट्यूशन की पढ़ाई अच्छे से करें। तुलसी जी पे जल चढ़ाना, आपके सारे काम बनेंगे। बारी एग्जामिनेशन टिप्स की आने वाली है। हम बात ये कर रहे हैं आज कि भाई किस तरह से क्लेश को रोका जाए, लड़ाई झगड़े को घर में रोका जाए, जिससे कि सुख शांति आए और साथ में धन भी आए, लक्ष्मी जी आए, बच्चे खुशी खुशी रहें, है ना। अपनी पढ़ाई लिखाई में उनको डिस्टर्ब ना कोई करे क्लेश करके, ये सब करना जरूरी है। बुधवार को पति या पत्नी 5 घंटे का मौन रखना शुरू करो और मौन व्रत खोलने के लिए छोटी इलायची खा करके मौन व्रत तोड़ो। पति या पत्नी जो है ना, शुक्रवार को कोई ना कोई परफ्यूम लगाए तो अच्छा रहेगा, या परफ्यूम खरीद के घर लाओ शुक्रवार को। और जो जीवन साथी है ना, जीवन साथी को शुक्रवार को सफेद मिठाई खिलानी चाहिए। रसगुल्ला खिला दो, बर्फी खिला दो, जीवन साथी खुश हो जाएंगे और क्लेश अपने आप कम हो जाएगा, प्यार बढ़ेगा। भाई शुक्रवार के दिन प्यार बढ़ता है। हाँ लेकिन अब बारी दिलचस्प बात की आ गई। देखिए क्या होता है कि हम कुछ नए वस्तु घर में खरीद के लाते हैं, नई नई चीजें खरीद के लाते हैं। भाई कभी टीवी लाते हैं, फ्रिज लाते हैं, गाड़ी लाते हैं, किचन का सामान लाते हैं, पलंग, रेडियो, म्यूजिक सिस्टम सब खरीद के लाते हैं। और आप ये चाहते हैं कि वो लंबे समय तक चलता रहे, है ना। मोबाइल खरीद के लाते हैं, आप चाहते हो लंबे समय तक चलता रहे, खराब ना हो, क्योंकि आजकल बहुत जल्दी खराब भी हो जाते हैं। तो क्या करना चाहिए, जब भी कोई नई चीज खरीद के लाओ, गंगा जल में हल्दी घोल करके उस पर थोड़ा छिड़क दो, हल्का सा। तो क्या होगा पता है, वो लंबे समय तक चलता रहेगा, खराब नहीं होगा। और देखो कोई पुरानी चीज है जिसका इस्तेमाल आप पहले से कर रहे हो, उसको भी छिड़क दो ना थोड़ी सी हल्दी गंगा जल वाली, वो भी खराब नहीं होगा, वो भी ठीक चलेगा। हाँ है ना दिलचस्प बात। लेकिन अब लेते हैं 3 राशियां, सुनाते हैं तुला, वृश्चिक और धनु का हाल। तुला राशि वालों, किस्मत चमक सकती है, मेहनत करते रहें, लक आपका काम करेगा। धन और पढ़ाई में आपको लाभ मिलेगा, रिश्तों में सुधार होगा। आप एक काम करना, काजल लगाना। वृश्चिक राशि वालों, खुशखबरी मिलेगी, खुशी का दिन है। कोई दोस्त या सहेली आपको मिलेगी, पढ़ाई में आप तेज हो जाएंगे। आज बहुत अच्छा दिन है, लाल कपड़े पहनना। धनु राशि वालों, आपके लिए कहा गया पुरानी परेशानी आपकी दूर होगी, घर गृहस्थी में सुख मिलेगा, काम से धन मिल सकता है आपको। लॉन्ग जेब या पर्स में रखें तो सब ठीक होने वाला है। बारी एग्जामिनेशन टिप्स की आ गई। गुरुवार का एग्जाम है, चीनी वाला मीठा पानी पीकर पीला रुमाल लेकर पूर्व दिशा में जाना, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, अच्छे अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन वह शुभ गुलिकाल जिसमें बड़े बड़े काम बनते हैं, वह सुबह 9 से 10:30 के बीच जो भी करोगे सफलता मिलेगी। लेकिन राहु काल 1:30 से 3 बजे तक है, कोई नया काम ना करो, काम फंस जाएगा, काम नहीं बनेगा। हाँ, तो आज हम ये चर्चा कर रहे हैं कि हमें अगर अपने घर को स्वर्ग बनाना है,
बच्चों को खुश रखना है, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों के जीवन को सुखी रखना है और धन लक्ष्मी घर आती रहे, तो घर में क्लेश नहीं होना चाहिए। चाहे वो मम्मी पापा का क्लेश हो, पति पत्नी का क्लेश हो, सास बहू का क्लेश हो, ननद भौजाई का क्लेश हो, भाई भाई का क्लेश हो, ये लड़ाई झगड़ों से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए उपाय करना क्लेश को बंद करने के लिए बहुत ज़रूरी है। लोग तो बोल देते हैं कि 4 बर्तन रहेंगे तो आपस में खड़खड़ाएंगे। नहीं, क्यों खड़खड़ाएंगे भाई, ठीक से रहो, उपाय करो। लेकिन अभी तो उनकी बात करेंगे जिनका जन्म 13 तारीख या गुरुवार को हुआ हो, उनका भविष्य कैसा जाएगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, खुश हो जाओ। बड़े तेज होते हो, लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं, हरदम नंबर 1 साबित होते हैं, चोटी पर पहुंच जाते हैं। गणेश पूजा से बहुत लाभ होगा आपको। कोई गलत काम मत करना, समय अच्छा जाएगा। आप टीचर, प्रोफेसर, कंप्यूटर एक्सपर्ट, फैशन डिजाइनिंग, वाहन, सॉफ्टवेयर, पर्यटन, होटल लाइन, मीडिया, टीवी के क्षेत्र में पैसे कमा सकते हो। इस दिशा में जाओ। सूर्य को शहद वाला जल चढ़ाते रहना, गुरुवार को हल्दी का तिलक लगाना, सारे काम बनेंगे आपके। तो चलिए आ जाते हैं अपनी चर्चा पर। पति पत्नी के बीच या घर में क्लेश रोकने के लिए क्या करें भाई? बहुत ही अचूक उपाय बता रहा हूं। हाँ, लड़ाई झगड़े बिल्कुल बंद हो जाएंगे। अमावस्या होती है ना, तो क्या करना है? अमावस्या के दिन आपको गाय को चीनी रोटी खिला के आएंगे। धूप अगरबत्ती जलाकर पूरे घर में अमावस्या के दिन घुमाएंगे, सुगंधित धुआं। आप देखना, क्लेश एकदम खत्म हो जाएगा, रुक जाएगा, चमत्कार हो जाएगा, लड़ाई झगड़े एकदम बंद हो जाएंगे। ये क्लेश नहीं होना चाहिए, बहुत खराब होता है, बहुत ज़्यादा। कई बार तो क्लेश इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि तलाक की नौबत आ जाती है। कई बार ऐसा होता है घर छोड़ के भागने लगते हैं लोग क्लेश के मारे। अरे ध्यान रखो, क्या फायदा, थोड़ा सा बर्दाश्त करो, प्यार से रहो, घर स्वर्ग बन जाता है। तो खैर, आज आपने ये जाना कि क्लेश को रोकने के लिए कैसे कैसे करके हम अपने घर को सुख शांति ला सकते हैं, घर में घर को स्वर्ग बना सकते हैं। ये सारे उपाय कर लेना। चलिए, अंतिम 3 राशियां बची हैं, सुनाते हैं मकर, कुंभ, मीन का हाल। मकर राशि वालों, सारे काम ठीक होंगे। आज कष्ट से आपको मुक्ति मिलेगी। नया काम या पढ़ाई शुरू करें, तुलसी पत्ते का सेवन करना। कुंभ राशि वालों, आपकी कोई मनोकामना पूरी होगी। महिलाओं से कोई लाभ मिलेगा आपको। पैसे बचाने का ख्याल आप जरूर रखें और गुलाब फूल साथ में रखना, सारे काम बनेंगे। मीन राशि वालों, नौकरी में आज उन्नति दिखेगी। हाँ, पढ़ाई में भी सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन आज यात्रा नहीं करें, यात्रा का योग नहीं है, नुकसान हो सकता है। चीनी का सेवन करके घर से निकलना, सारे काम बनेंगे। तो भाई, माँ दुर्गा आई में वरदान देने के लिए और बच्चों का ये भी बताना ही क्या है, लेकिन जरा अमृत मंथन का महा उपाय हो जाए। क्या है भाई? अगर घर के ऊपर या घर के सदस्यों पर बार बार परेशानी आती है, नजर दोष लगता है, बच्चों को नजर लगती हो, कोई ना कोई सदस्य घर में बीमार ही रहता है, तो क्या उपाय करेंगे भाई? उपाय ये है, गुरुवार को एक कच्चे सफेद सूत ले लेंगे, कच्चा सफेद धागा ले लेंगे, धागे ऊपर केसर लगा के उसको पीला करके घर के बाहरी दरवाजे पर, मुख्य दरवाजे पर कहीं बांध देंगे। तो क्या होगा? घर का बचाव होगा, घर में सुख शांति रहेगी, घर को नजर नहीं लगेगी, घर के सदस्य सुखी रहेंगे, किसी का एक्सीडेंट नहीं होगा, दुर्घटना नहीं होगी, सब आगे बढ़ेंगे। तो भाई, एक कच्चा सूत केसर लगा के घर के मुख्य द्वार पे बांध दो, कमाल हो जाएगा। तो बच्चों, हजारों मेल आपने भेजा। ये मेल आया है हैदराबाद, आंध्र प्रदेश से निहारिका अग्रवाल का। कहती हैं, ना नौकरी है, ना घर में सुख शांति है, और हालत ये हो गई है कि अब तो तलाक की नौबत आ गई है। एस्ट्रो अंकल, इन कष्टों से आप ही बचाओ। देखो बच्चे, आपके ऊपर शनि राहु भारी है, और शनि राहु जब भारी होता है तो इस तरह की स्थितियां बनती है। तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात है कि आप शनि का उपाय करेंगे। क्या उपाय करें? शनिवार को सुबह स्नान करके, काले तिल डाल करके पानी में डाल के स्नान करेंगे, और 1 लोटा पानी काले तिल डाल करके ले लेंगे, और स्टील का लोटा होगा, और आटा चीनी आप ले लेंगे, लेकर के थोड़ा सा
और जाके पीपल के पेड़ पे जा करके वहाँ चढ़ा के आएंगे, चींटियों को खिला के आएंगे आटा चीनी, और घर में आके हाथ पैर धो के ओम शम शनिचराय नमः का जाप करेंगे, है ना। शाम को उसी पीपल पे जा करके एक दिया जला के आएंगे और काले कुत्ते को दूध पिलाना शुरू कर दें आप। शनिवार सब अच्छा होना शुरू हो जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा। और नौकरी के लिए आपको एक पीतल का छल्ला, पहली उंगली में तर्जनी में पीतल का एक छल्ला पहन लो, हल्दी का तिलक लगाया करो, नौकरी का भी योग ठीक चलेगा। तो बच्चों, आपके मन में बहुत सारे सवाल है तो आप पूछ सकते हो, मुझे मेल करो। मेल एड्रेस है astroncal@aajtak.com। आप देखो भाई, इसको दिखाने की बारी आ गई। हा हा देखो भाई, छोटे छोटे 3 टैडी टोपी लगा के बैठे हुए ना, तो ये क्या है पता है? ये टिफिन बॉक्स है और इसमें लिखा हुआ है फ्रेंड्स फॉर एवर। जो साथ में खाना खाते हैं वो सदियों के लिए दोस्त बन जाते हैं और उनके बीच में कभी लड़ाई झगड़े भी नहीं होते। तो भाई इसीलिए कहा कि इतना सुंदर सुंदर ये टिफिन लेके जाओ और सारे दोस्त मिल करके खाना खाओ, उससे फ्रेंड्स फॉर एवर बन जाओगे, सदा के लिए दोस्त बन जाओगे, दोस्ती बड़ी पक्की हो जाएगी, एक दूसरे का सुख दुख में साथ देंगे। इस तरह के ऐसे टिफिन को लेके जाना चाहिए और साथ में खाना खाना चाहिए, फ्रेंडशिप अच्छी हो जाती है फिर। तो बच्चों, आज का सफ़र तो यहीं ख़त्म करना पड़ेगा। कल फिर आऊँगा एक नया विषय लेके आपकी ज़िंदगी बनाने, पढ़ाई लिखाई अच्छी करने। आज मुझे इजाज़त दो, नमस्कार, राम राम। आप देखो तेज के साथ बने रहना, क्योंकि तेज में ही आती है अच्छी अच्छी खबरें तेजी से।